daughter is tormented by वो demons. जानती है मैं जब आज आई हूं ना तो आज उत्तर लेकर जाऊंगी, आज अपनी बेटी की चंगाई लेकर जाऊंगी इस जगह से. She knows when I have come today, I will take my answer. I will take my daughter's healing today. अब देखिए आगे 26. But he answered and said, उसने उत्तर दिया और कहा, वो वर्शिप कर रही है प्रभु को. she's worshiping the अब तो Lord. यीशु मसीह ने कहा, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. उसने उत्तर दिया, लड़कों की बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. Wow, now Jesus, it feels like he leveled up. अब लग रहा है कि यीशु ने स्तर बदल दिया है. और पढ़ के ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने शायद उस स्त्री की इंसल्ट करी. And then you read it, feels like that Jesus has insulted that woman. मगर क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि यीशु मसीह ने प्यार से कहा? But what will happen if I tell you that Jesus said out of love? This has been the scripture जिसकी वजह से कई लोग अटैक करते हैं प्रभु को. ये वो वचन है because of which many people attack the Lord. क्योंकि उस वचन को नहीं समझते. Because they don't understand. आप जानते हैं यीशु मसीह ने ये he said it to her loving her. यीशु ने उससे प्यार करते हुए उससे कहा. यहाँ पे उसको कुत्ता नहीं बोला. He did not call her a dog. तैयार हैं आप सीखने के लिए? Are you ready to learn? इसीलिए जब हम थोड़ा स्टडी करेंगे जिस भी वर्स में आपको लगता है जो डिफिकल्ट है जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें उसका उत्तर असली पता चलता So when you study a verse which you think is difficult, you will get the answer to it. है. ये जो शब्द यीशु मसीह ने आप देखेंगे बाइबल में भी उन्होंने कहा लिटिल डॉग्स. Even in the Bible it says little dogs, छोटे ये कुत्ते. जो शब्द है इफ यू कैन पुट इट अप ऑन द ग्रीक दिस इज द वर्ड कुनारियन. कुनारियन. ये यूनानी शब्द कुनारियन है. कुनारियन जिसका मतलब है अ पपी. क्या? छोटा कुत्ता जो घर में पालतू पेट होता है जिसको लोग करते हैं बहुत प्यार. A pet in the house that people love. ध्यान से सुनिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या एनालॉजी क्या उदाहरण दे रहा है. Then you'll understand what he's trying to say, what example he's giving. आप में से लोग होंगे कितने लोगों के घर में कुत्ते हैं जो जो आप कुत्तों से बहुत अपने कुत्ते से जो लोग बहुत प्यार करते हैं वो अपना हाथ उठाएं. केवल वही. How many of you If you love your love dogs? if you love your dog come on do this. अगर आपको अपने कुत्ते से बड़ा प्यार है. ध्यान से सुनिए. मगर चाहे आप अपने कुत्ते से कितना भी प्यार करें But doesn't matter how much you love मगर your अगर pet आपका dog. बच्चा भूखा है If your child is hungry, तो पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे उसके बाद अपने छोटे पपी को खाना दोगे. you will always give food to your child first and then to your pet. यहाँ पे यीशु मसीह प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं. Jesus is talking about priority वो here. कह रहा है पिता ने पहले मुझे भेजा है यहूदियों के लिए. He's saying the Father has first sent me for the Jews. अगर आप किसी को बोलोगे ना कि यू नो यहाँ पे यीशु मसीह वैसा कुत्ता नहीं बोल रहा जैसे धर्मेंद्र बोल रहा है कुत्ते. ये वो वाला कुत्ता नहीं है. ये प्यार ये वो पपी शब्द कह रहा है. ये पपी शब्द कह रहा हूं. पपी जिससे आप जिसको आप अडोर करते हो कि कैसे लोग अपने पपी को लेके अडोर करते हैं. एक ऐसा पालतू that the people love. ये वो शब्द है और ये 4 बार बाइबल में केवल यूज हुआ है और केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में And यूज this is used 4 times in the Bible. कैन यू and पुट it's इट all for this अगेन ऑन द context. ग्रीक. ये देखिए टोटल केजीवी ऑकरेंसेस 4. 4 बार इस शब्द का इस्तेमाल करा गया है. This verse occurs in the Bible 4 times. सो वो जो स्त्री है वो समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहा है. That woman understood what तो Jesus आप said. क्या करते हैं. यीशु मसीह क्या कह रहा है पहले मैं यहूदियों का पूरी मिनिस्ट्री तृप्त कर लूं उसके बाद जेंटाइल्स में भी आ रहा हूं. Jesus is saying, first let me serve the Jews first and then I'll come to the Gentiles. तुझे भी मैं तेरे लिए भी करूंगा I will do it for मगर you मेरी also. पहली कॉलिंग पिता ने जो मुझे भेजा है वो यहूदियों के लिए है. I will do it for you also, but my first calling is for the तो आप Jews. क्या करते हैं पहले आप बच्चों को खाना देते हैं. You first feed your children. चाहे आप कितना भी प्यार करते हैं अपने कुत्ते को. No आप ये matter नहीं how कहते much you love your कि आपका dogs. बेटा कह रहा है मम्मी भूख लगी. बच्चा 3 दिन से भूखा है और आपके कुत्ते को पेडिग्री Your child is suffering with 3 days, but you're only feeding your dog. पहले आप अपने बच्चे को खिलाओ. You first feed your child. और अगर आप ऐसा करते हो कि बच्चा भूखे और कुत्ते को खिलाते तो प्रार्थना होगी सभा के बाद. And if you are somebody who feeds your dog and keeps your children hungry, we'll pray for you after the service. You need some right priorities. Okay. आपको सही प्रार्थना So, चाहिए. अब देखिए उस स्त्री को. अब आप पहले अपने बच्चे को फीड करते हो. जब आपका बच्चा भर जाता है फिर आप जाके उस छोटे पपी को खाना देते You first feed your child and then you go and feed your puppy. हो. मगर फेथ देखिए क्या करता है. बिकॉज फेथ इज वायलेंट. विश्वास क्या है. विश्वास वेट नहीं करता. अच्छा ठीक है अब अगर कभी आएंगे हमारे पड़ोस में प्रार्थना करने तो हमारे घर भी भेज दीजिएगा उन्हें. Then if ऐसे they नहीं come करता. to our neighborhood, send into our house. No. अब देखिए वो औरत क्या कह रही है. Now see what that woman is saying. वो औरत समझ गई यीशु मसीह क्या कह रहा है. She understood Put the what Jesus is saying. She said, yes Lord. उसने कहा सत्य है प्रभु. Even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. पर जो छोटे कुत्ते हैं वो मालिक की रोटी से गिरने वाले So, ये चूरे कौन भी सा खाते कुत्ता हैं. है. ये सड़क का आवारा कुत्ते की बात नहीं हो This is not रही. ये talking घर about के अंदर जो stray dog. पपी है वो कह रही है हाँ प्रभु. मगर पपी वेट नहीं करता कि जब तक मालिक आएगा. वो जाता है और टेबल के नीचे जो चूरे गिरते हैं ना उनको खाने लग जाता है. It says the puppy goes and starts to eat whatever falls from the table. She didn't feel insulted. उसने बेइज्जती महसूस नहीं की. He was saying it in love. It's an analogy. क्योंकि वो प्रेम से एक उदाहरण दे रहा था.
मगर जो बाइबल में कुत्ते कहा गया है, But the- धर्मेंद्र वाला कुत्ते, वो मैं आपको दूसरा दिखा रहा But the word dogs that is used in the Bible, हूँ. That's kuon. Okay, can you put that scripture? यहाँ पे है Matthew 7. Do not give what is holy to the dogs. पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो. यीशु मसीह ने कहा पवित्र वस्तु किसको ना दो? सो इससे पहले धर्मेंद्र ने कुत्ते बोला, सबसे पहले बाइबल में हो. यीशु मसीह ने कहा, Jesus और आप जानते हैं केवल यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा और पौल ने कहा. Jesus said, then Peter said, Paul said, and John said. ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं और जो उसके काम को रोकते हैं और उसका विरोध करते हैं. This is for those that come against the work of God and want to stop His work. Do not give what is holy to the dogs. जो पवित्र है वो कुत्तों को ना दो. Okay. Can you put that in Greek? जो यहाँ पे कुत्ते हैं. So आपको पता चले कि दो अलग अलग शब्द हैं. देखिए ये जो शब्द है कुओन, ये अलग शब्द है. This is a different word. कितने लोग समझ रहे हैं? ये वो शब्द नहीं है. पहला वाला शब्द था कुनारियन The first word was kunarion, और ये शब्द है कुओन. and this word is kuon. ये 5 बार बाइबल में इस्तेमाल हुआ है. This comes in the Bible 5 times. इसका मतलब है कुत्ते. This means dogs. कौन से कुत्ते? कुत्ते, ये वाला कुत्ता है. This is the. Can you put that scripture? जहाँ सारे scriptures में आता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ बाइबल क्या कहती है उन लोगों के लिए. I want to show all the verses where it comes and what the Bible देखिए says. Matthew 7:6, do not give what is holy to the dogs, right? So Philippians 3:2, beware of dogs. 2 Peter 22, the dog is turned to his own vomit. Revelation 22:15, for without are dogs and sorcerers. All this is kuon. ये सारे जो verses हैं यहाँ पर कुआन इस्तेमाल किया गया है. मगर यीशु मसीह ने जब उस स्त्री को बोला तो कुओन नहीं बोला. But when Jesus spoke to that woman, कितने he लोग did not समझ रहे say हैं मेरी kuan. बात को? यीशु मसीह ने वो घर की भाषा बता रहा है, प्रायोरिटी बता रहा है कि जब एक घर में जो एक पिता होता है, पहले वो अपने बच्चों को रोटी देता है, उसके बाद जो छोटा प्यारा पपी है उसको देता है. He's talking about a family where the father first feeds his children and then he feeds his loved dogs or his pets. क्योंकि उस समय ये हम नए नियम शुरू नहीं हुआ था जो अन्य जातियों के लिए. Because the New Testament had not started there. The New Covenant had not started there. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा I am not sent to anyone except the lost sheep of Israel. Jesus said, मैं केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ. Amen. And देखिए let's see what that woman says. Let's go back to that scripture. Hallelujah. She said, yes Lord, even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. उसने कहा सत्य है प्रभु, पर जो वो छोटे कुत्ते होते हैं पालतू, वो भी छोटे अब टुकड़े ध्यान खाते सुनो, हैं. कई बार क्या होता है, What happens many times? आप अपने बच्चों को रोटी देते हो, You give your child वो food, रोटी फेंक देते हैं. they throw away the food. है, हम सबके बच्चे हैं, हमें पता है. We all have वो kids. कई बार नहीं जानते महत्व उस रोटी का. Many times they don't know पर the जो ये importance छोटे of the पपी food. है ना, But these little वो puppies, कह रही है मेरे लिए क्रम काफी है. they're saying a crumb is enough for me. कि एक छोटा टुकड़ा यीशु मसीह जो तू कर रहा है ना, तेरी मिनिस्ट्री जो तू तेरे द्वारा जो परमेश्वर कर रहा है, उसका एक छोटा सा क्रम भी मेरे लिए काफी है, मेरी बेटी के लिए. She's saying, Jesus, the work that God is doing through you, even a small portion of that is enough for me. Not ये all. वही यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया, जो वो करने आया उन्होंने उसका मना कर दिया. मगर देखो यहाँ उस स्त्री को जो यहूदी नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि तू मालिक है और तेरी टेबल से गिरा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा भी प्रभु मेरे लिए काफी है. The Jews rejected the ministry of Jesus, but she's saying, who is not a Jew, is saying, you are the Lord, and even a small crumb from your table is enough for me and my family. मैं आपको बता रहा हूं दिल का एटीट्यूड. The attitude of our heart. कई लोग ऐसे जो बाहर हैं बैठे, पर आप जानते हो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं दूसरी ब्रांचेस में भी तो लोग बैठ के स्क्रीन से देख रहे हैं ना, और उनको भी उनका चमत्कार मिल रहा है, हम बाहर बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए काफी है. You know, there are many people sitting outside and they say, there are many people in our बात branches अंदर sitting बैठना outside. बाहर बैठना कहाँ पे हो आप, ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बात है आपके हृदय का एटीट्यूड कैसा है, ये डिसाइड करता है आपको चमत्कार मिलता है कि नहीं. The matter is not sitting inside or outside. The matter is the attitude of your heart, what determines whether you get your miracle or not. Amen. वो कह रही प्रभु वो छोटा पपी है, वो वेट नहीं करता, ओके जब बच्चे खा लेंगे फिर मैं. फेथ क्या करता है, वो टेबल के पास से जाता है, वो वेट करता है एक छोटा टुकड़ा गिर जाए. She's saying a small puppy doesn't wait that after the kids have eaten. The puppy goes next to the table. Even if a crumb falls in, it's enough. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उसको. And see what Jesus told her. Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith." यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है. तेरा विश्वास महान है स्त्री, Your faith is great, O woman, क्योंकि तू उस मूल्य को समझती है. because you understand the value. इसीलिए जो तृप्त है ना, Those आप who उनको are- बेस्ट खाना दो, वो उसका भी तिरस्कार करेंगे. Those who are already full, if you give them the best food, they will also reject it. मगर जो भूखे हैं But those who are hungry, वो कह रहे एक छोटा टुकड़ा काफी है. they will say a small portion is enough. और यीशु ने कहा
Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire, and her daughter was healed from that very hour. यीशु ने उससे कहा तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। और दूसरी जगह लिखी है कि यीशु मसीह गया और अपने नगर में बड़े बड़े काम ना कर सका क्योंकि उन्होंने उसको तुच्छ जाना। And in another place it says Jesus went to his own town and he could not do many mighty miracles because the people thought little of him. आई होप दिस इज क्लियर। आज के बाद आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्यों उसको छोटा पपी कहा था। वो घर की एक उदाहरण दे रहा है घर का, कि पहले आप अपने बच्चों को फीड करते हो, फिर आप जो छोटा आपका पपी है जिससे आप बहुत प्यार करते हो बच्चों के बाद उसको देते हो। So Jesus was giving the example how you first feed your children and then you feed your loved puppies or loved dogs. अब इमेजिन क्या होगा अगर टेबल में बैठे और बच्चा कह रहा है मुझे नहीं खानी रोटी, मुझे नहीं खानी। Now what happens if the child says I don't want to eat? आपने तो क्या करोगे आप वो रोटी लेके You will take that food and give She it to was the dog. able to draw in a covenant that was not for her. That's what faith can do. वो एक ऐसी वाचा में अपने लिए चमत्कार ले बैठी जो उसके लिए थी ही नहीं। ये विश्वास आपके लिए कर सकता है। Amen. Don't get offended. आप जानते हैं कितने लोग आज परमेश्वर पे offended हैं? नाराज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोग they are offended with God. वो जब देखते हैं किसी का उत्तर आया मेरा नहीं आया, कहते क्या करा परमेश्वर ने, मेरे साथ नहीं करता। When they see somebody else got blessed but they did not, and they say what has God done for me? Don't give up on your father अपने पिता पर हार मत मानो, because he will never give up on you. क्योंकि वो कभी आप पर हार नहीं मानता। Come on, tell your neighbor, say don't give up on your father. अपने पड़ोसी से कहें अपने पिता पर हार मत मानना। Amen. Okay, last scripture and then we'll pray. Proverbs 18:20 to 21. नीति वचन 18 Proverbs 18:20 to 21. 20 और 21। Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ? Amen. See, this is God's word ये परमेश्वर का वचन है and this is alive. और ये जीवित है। A man's stomach shall be satisfied from the fruits of his mouth. एक मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। अब लोग कहते हैं बातों से पेट नहीं भरता, क्या ना बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल लिखा है मुंह की बातों से ही पेट भरता है। The Bible is saying the stomach is filled by the words of your mouth, fruits of your mouth. मतलब इसका मतलब क्या कहने का? इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं। Doesn't बाइबल क्या कह रही है? जो आपके मुंह से वचन निकलेंगे वो आपके जीवन में समृद्धि लेके आएंगे और आपकी समृद्धि आपको बेस्ट खाने के लिए देगी। The Bible is saying the words that come out of your mouth will give you the best, will give you the prosperity to eat from. मैं एक I was watching एक लेडी की टेस्टमनी, और वो एक ऐसे आइलैंड में रहती थी अफ्रीका के जहाँ पे कोई बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके ऊपर से ना एक बार एरोप्लेन जाते थे। A woman used to live in Africa in a place where there was no electricity, nothing, and there used to be planes that would fly over the island. जब वो छोटी थी ना वो तब कहती थी जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं एक खरीदूंगी। When she was a young girl, she used to always say, "When I grow up, I will buy one of these." उसका मजाक उड़ाते थे सारे गांव वाले। And all the people mocked her. Today आज she has fleet of planes. उनके पास कई सारे planes हैं। A man shall be filled with the words of his mouth. एक मनुष्य अपने मुंह के फलों से अपना पेट भरता है। Amen. From the produce of his lips. Now hear this carefully. Your lips have the capacity to produce. अपने होठों की उपज से, समझे कि आपके होठों में उपजने की क्षमता है। From the produce of his lips, उसके होठों की उपज से he shall be filled. वो तृप्त मैंने आपको होगा। क्या बोला था? आज जो आप जिंदगी जी रहे हो, I said today the life you're living. ये वचन आपने सालों बोए हैं, जो आज आप कटनी कर रहे हो वो पुरानी फसल की कटनी कर रहे हो। मगर अगर आपको नहीं पसंद ये फसल तो एक अच्छा उपाय है, नए बीज डालने लग जाओ आज। Whatever you are eating in life today is because of the seed you have sown in the past. If you don't like this fruit, then start to sow good seed. एक डिसीजन लो, मैं वो ही घोषणा करूंगा, मैं वही बोलूंगी जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। Take this decision today. I will only speak that which I want to see in my life. कई माँ बाप हमें अपने बच्चों को, अरे हमारा बेटा कितना नालायक, अरे नालायक, अबे गधे, ओ गधे। Many people speak evilly to their own children. They call them. फिर कहते हैं हमारा बेटा इतना गधा क्यों है? And they say, why is our child such a fool? प्रभु कहेगा दो बड़े गधों की वजह से। The Lord will say, because of two big fools. देखो यहाँ आए हो तो सच सुनोगे। If you've come here, you will hear the truth. अरे क्यों नहीं अपने बच्चे को बोलते कि मेरा बेटा बेस्ट है अपने स्कूल में? Why don't you say my क्यों नहीं child is बोलते the best? मेरा in this बेटा school? एक्सीलेंट है, मेरी My बेटी child is एक्सीलेंट है? excellent. My daughter is excellent. You shall be filled with the produce of your lips. तुम अपने होठों की उपज से भर जाओगे। पास्टर जी बाइबल पढ़ी नहीं जाती, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, इतना कॉमन है, बाइबल पढ़ ही नहीं सकता।